फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए, यानी विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। आपने बहुत सारे संख्याओं को नंबर लाइन पर निरूपित करना सीखा है और ये भी एक तरह का संख्या है जिसे नंबर लाइन पे निरूपित करना है और इसको आवर्धन करके यानी बड़ा करके आपको दिखा करके इसको सॉल्व करना है। जिस तरह से आप लेंस से किसी संख्या को देखते हो, इसी तरह से समझिए कि इसको जो है आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक स्केल लेंगे और स्केल से एक हम लोग संख्या को ड्रॉ करेंगे। हम लोग एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया हमने और ये नंबर लाइन हो गया। और नंबर लाइन पे क्या होता है कि एक जगह जो है आपको 0 होता है और इस पे समान दूरी पे 0 की इधर संख्याएं होती है और फिर समान दूरी पे 0 की इधर संख्याएं होती हैं। अब इन संख्याओं को हमको लिख लेना है। 0 का इधर की जो संख्या होता है वो प्लस में होता है 1 2 3 और 4। इधर की जो संख्या होती है वो माइनस में होती है, -1 -2, और भी आप इधर लिख सकते हो और भी आप इधर लिख सकते हो। अब जो है आपका जो संख्या है, आप यहाँ देखिए दिया हुआ है 3.765। तो 3.765 जो है, यदि आपको कहा जाए तो यकीन दो संख्याओं के बीच की संख्या है। तो सबसे पहला देख रहा हो कि ये 3 है और 0.7, यानी पहला जो संख्या 3 है और दूसरा 4 होगा। 3 के बाद 4 आता है। सो ये जो संख्या है वो 3 और 4 के बीच में सिचुएटेड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हम लोग एक और नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक और नंबर लाइन आप ड्रॉ करो यहाँ। अब आपने जो क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन में क्या है, 3.765 को आपको ये करना है। तो 3.765 किसके बीच है? 3 और 4 के बीच है। सो ये जो 3 है सो हम यहाँ ले आएंगे और ये जो 4 है इस 4 को हम लोग यहाँ ले आते हैं और इसे भी हम लोग 10 बराबर भागों में हम लोग बांट लेते हैं। हम लोग 10 बराबर भागों में इसको हम लोग बांट लेते हैं। सो आपका तो 10 भाग में यहाँ क्या करेंगे, हम लोग 3 लिखेंगे और यहाँ पर जो है हम लोग 4 को लिखेंगे। अब जो है ये 3 और 4 के बीच की संख्या है। सो हम यानी ये किसके बीच की संख्या है? 3 और 4 के बीच की संख्या है। ये 3 और 4 के बीच में ही जो है वो 3.765 आएगा। अब जो है इस 3 को जो है हम लोग थ्री 3.7 है। तो अब जो अगला नंबर है 3.76, तो वह 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। तो अगला जो आपका जो नंबर आ रहा है वो
3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर एक नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग। 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर एक नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग। फिर एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और इसे फिर हम लोग 10 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इस नंबर लाइन को हम लोग फिर 10 बराबर भागों में बांट लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। हमने इसको फिर 10 बराबर भागों में बांट लिया। अब जो है किस दो संख्या के बीच में आ गया 3.7 और 3.8। सो ये जो यहाँ का जो है 3.7 यहाँ आ जाएगा और 3.8 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, फिर आप 3.7 से यहाँ पर 3.7 लाए हो, यहाँ से एक हम लोग डॉट लाइन मिला देते हैं हम लोग। सो ये डॉट करके यहाँ 3.8 को यहाँ लाया है, सो 3.8 से हम लोग यहाँ मिला देंगे। अब देख रहे हो कि 3.7 था तो 3.7 से यहाँ मिला दिया और 3 से 3 यहाँ मिला दिया। अब आपका जो है ये 3.7 है और तो इसी तरह से 3.7 से आगे का क्या होगा क्वेश्चन, नंबर 3.71 7 है तो उसके बाद 1 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 और 3.79 और 7.9 के बाद 3.8 आ जाएगा। तो अब जो है ये आपको 3.7 और 3.8 के बीच में ये 9 संख्या है और ये कैसे हुआ, 3.7 के बाद 3.71 3.72 इस तरह से हुआ। अब जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या था 3.76, यानी अब जो क्वेश्चन होगा 3.76 और 76 के बाद क्या होता है 77, यानी 76 और 77 के बीच का होगा। तो आप नंबर लाइन को देखिए तो 3.76 यहाँ है और 3.77 यहाँ पे है। सो इसको हम लोग मिलाते हैं, यानी ये दो संख्या के बीच में ही हमारा संख्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे। फिर हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं। अब आपने नंबर लाइन बना लिया। अब फिर इसको हम लोग 10 बराबर भागों में हम लोग विभाजित करते हैं हम लोग इसको। अब हमने इसको 10 भागों में बांट लिया। अब ये जो नंबर है 3.76 और 3.77 के बीच है। सो 3.76 यहाँ ले आएंगे और यहाँ पे क्या लाएंगे 3.77। अब 3.76 है, सो उससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3.761। इसी तरह से अगला क्या हो जाएगा 3.762, इसी तरह से 3.763, इसी तरह से 3.764, इसके बाद ये 5 हो गया और ये हो गया आपको 3.766, 5 के बाद 6, 3.767, 3.768 और 3.769, तब जाके 3.77 हो जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है से 3.765 जो आपको दिखाना है क्वेश्चन में जो आप देख रहे हो कि 3.765 है, सो 3.765 जो है सो आपका देखिए 3.764 के बाद 3.765 आ जाएगा। अब इसको हम ऊपर की ओर लिख देते हैं, यानी यहीं पे 3.765, यानी यही जो है ये जो पॉइंट है वो 3.765 को दिखाएगा। और इससे हमको ये समझ में आता है कि 3.765 जो है वो 3.764 और 3.766 के बीच की नंबर है। सो यही आपका जो है पॉइंट हो गया लोकेशन और यही आपका सोल्यूशन आपने दिखा दिया। तो अब इसमें हमने क्या किया, कितने स्टेप्स में इसको हमने पहला
स्टेप्स हमने ए लिया, सेकेंड स्टेप्स हमने ए लिया, फिर आइए थर्ड स्टेप हमने ए लिया और ये फोर्थ स्टेप हमने ए लिया। तो 4 स्टेप में आपको एकदम क्लियर पता चल गया कि वो संख्या जो है कहाँ पे जो है निरूपित हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस नंबर को नंबर लाइन पे हम लोगों ने डिनोट कर दिया हम लोगों ने। तो इससे क्या हम लोग को अतः हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अतः चित्र 4 की उप विभाजन का जो है 1 2 3 4 5 पाँचवा जो है पाँचवा चिन्ह थ्री 3.765 को निरूपित करता है। हो गया। इस तरह से आपने आवर्धन करके यानी मैग्नीफिकेशन कर सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन करके आपने नंबर को दिखा दिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।